But first, our top story today. I am here today in Srinagar. Through the day, I've been in Pahalgam. Pahalgam, which remember is the town, the scenic Himalayan town, which is recovering from the horrific massacre of Baisaran on the 22nd of April, in which 28 people were massacred. Pahalgam was hoping for a booming tourist season. But after the massacre, the people of Pahalgam are desperately trying to pick up the pieces, hoping against hope that there will be a light at the end of a dark tunnel. This is what I saw in Pahalgam. Take a look. A British Prime Minister once famously said that a week is a long time in politics. The residents of Pahalgam, this picturesque scenic town nestled amidst pine trees in the Himalayas with the river Lidar running by, must feel that the last week has been a bit of a lifetime. Till the afternoon of 22nd of April, the marketplace where I am was bustling with tourists. Hotels, restaurants and shops were doing roaring business. A week later, the market wears the desolate look. There's a funereal air. The tourists have left and so has the business. So how will Pahalgam pick up the pieces after the horrific terror attack at Baisaran, 5 kilometers from here? That's what I want to find out. Come with me on this Pahalgam ground report. क्या हुआ बिजनेस का? बिजनेस का क्या हो गया? हाँ? हो गया ठप। बिल्कुल ठप। बिल्कुल ठप हो गया। 10 दिन पहले क्या हो रहा था? सब पूरा अच्छा था। अब कोई टूरिस्ट कोई नहीं आ रहा। अभी नहीं आ रहा है। तो कैसे करोगे बिजनेस? अभी देखेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है फिर से आएगा। बहुत गलत हो गया ना। बिजनेस का छोड़ो, हम ये सोच रहे हैं कि उनका जान चला गया तो वो वापस कहाँ आएंगे। कोई लोकल उनको सपोर्ट नहीं करता है, ना करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। जो भी ये वाक़ा हुआ यहाँ पे, हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। लेकिन लोकल के कुछ तो लोकल सपोर्ट, कुछ लोगों ने तो सपोर्ट किया होगा, नहीं तो ये कैसे वहाँ पहुँच गए? देखिए, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है वो बिल्कुल गलत है। हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये दोबारा ऐसी कोई हरकत हो। गवर्नमेंट को भी चाहिए इसके लिए कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करे कश्मीर में कि ऐसा कोई दोबारा वाक़ा न हो यहाँ पे। यानी पूरी सिक्योरिटी आपसे? सिक्योरिटी जी, इसके लिए इनको चाहिए कि ऐसा कुछ कदम उठाए कि दोबारा ऐसा हादसा न हो, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल होता है। इससे कश्मीर भी बदनाम हो जाता है। यहाँ की हालात भी पूरी तरह से देखो, यहाँ की इकॉनमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका असर हम पे पड़ता है। कितना बिजनेस करते थे एक हफ्ते पहले तक? एक हफ्ते दिन के 1-2 लाख भी सेल करते थे। आज 1-2 लाख सेल होता था दिन का? जी सर, ऐसा भी होता था, लेकिन आज 10,000 भी नुकसान, 10,000 भी सेल नहीं होते हैं। कितने सालों से आप? सर ये पिछले 50-60 साल से है यहाँ पे। 50-60 साल। क्या क्या बेचते हो सर? यहाँ पे क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी। क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी। तो पहलगाम केवल टूरिस्ट के नाम पे चलता है एक तरह से? सर पूरी तरह से टूरिस्ट पे ही चलता है। जो भी चलते हैं टूरिस्ट के लिए चलता है, उसी से हम भी चलते हैं। बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था? पहले चल रहा था ठीक ठाक, लेकिन अब नहीं। तो क्या कहेंगे जिस तरह से बैसरन का ये टेरर अटैक हुआ? गलत बात है। हम भी मजम्मत करते हैं इसको। जिसने किया उसको पकड़ो और फांसी पे लटका दो। फांसी पे लटका दो? जिसने किया। तो क्या कहेंगे टूरिस्ट को, क्या कहेंगे जो आपके? हम टूरिस्ट को वेलकम कर रहे हैं, वो आइए इधर पहलगाम। पर क्यों आएंगे? इतना डर होगा तो कैसे आएंगे? सर डर को खत्म करना है। कैसे खत्म करना है? और क्या करना है सर? अगर ऐसे बैठेंगे तो वो तो फिर बोलेंगे हम कामयाब हो गए।
दुश्मन बोलेगा हम कामयाब हो गए। अगर डर जाओ तो। और आपका रेस्टोरेंट का नाम क्या है? दाना पानी सर। दाना पानी, प्योर वेजिटेरियन। 100% तो आपके यहाँ कौन कौन आते थे? टूरिस्ट कहाँ से? गुजराती टूरिस्ट। बात किस्मती है सर हमारी, क्या करेंगे। सब आते थे लोकल, अपने पैसे कमाते थे। जब हालात खराब हो गए टूरिस्ट सब भाग गए। कितना बना लेते थे महीने के? महीने के तकरीबन 20-25 हज़ार बन जाता था। बन जाता था? झूठ क्यों बोलेंगे, सही बोल रहा हूँ सर। और अब पिछले एक हफ्ते से कुछ नहीं, जीरो है सर, जीरो। और क्या कहोगे इन टूरिस्ट को? टूरिस्ट आना चाहिए इधर पहलगाम के लिए, आना चाहिए। हम अमन चाहते हैं। But who do you blame? Do you blame Pakistan, Pak-based terrorists? Listen to me. Don't tell us Pakistan, this. जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ। अगर आपके पास जानकारी जो है वो मेरे पास भी है। मतलब इस तरह मत करिए। So whoever is responsible. Whoever is responsible उसको आप सजा दे दीजिए। आपके पास कोर्ट से, आपके पास एजेंसीज है, everything you have, इनको यूज करिए आप। हमारे साथ खेलते थे, घूमते थे, आते थे। They are enjoying here. हम भी एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ, वो भी कर रहे थे। Javed, why not directly blame Pakistan? Pakistan has, for the last 35 years, carried out terror attacks in Kashmir. देखिए, हमें इस पे कोई पता नहीं है। हम आम आदमी हैं। मैंने पहले कहा हम कंडेम करते हैं। हम नेचुरली कंडेम करेंगे, कोई भी करेगा। एवरीवन कंडेमिंग दिस नॉनसेंस अटैक। इतनी बड़ी कंट्री है, उनको वहाँ पर बहुत बड़े मतलब थिंक टैकर है, उनको पता है, तो दे नो एवरीथिंग। How long did you Dana Pani you 18 started? years. 18 years. 18 years. And mainly for vegetarians. This is purely vegetarian restaurant. So you every Gujarati, every Marathi came here and enjoying the meal here, especially kadi khichdi and all this. But unfortunately, you can see our streets, it's empty. Every time we think peace is returning, tourists are coming, suddenly Actually, this happens. listen to me. State government is there, central government is there. Pusho unko. It is their responsibility. Yeah, why not? They are the main there. हमारे तक क्या है, वोट देना, वो हमने दे दिया. That's it. मत छेड़िए कश्मीरी को, कश्मीरी ऑलरेडी जला हुआ है. कश्मीरी is bleeding, okay? And Kashmiri is bleeding right now. मत करिए हमें. So you are saying don't target every Kashmiri for what happened in Baisaran? Why? Because people believe locals were also supporting some of these militants. It's nonsense, sir. If we are part of India, then why they blaming us? कहाँ पर लिखा? गीता में लिखा है अब मुसलमान को मारो। कुरान में लिखा है एक इंसानियत का कत्ल है, होल मैन काइंड का कत्ल। उसमें ये नहीं लिखा नहीं हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उसको मारो आप तो मुसलमान बड़ा बन जाएगा। नो, नेवर एवर, कहीं पर नहीं रिटर्न लिखा हुआ है। I have manager, another manager, namely by Somraj. Okay. Your manager is Somraj. He's working under me. Okay. 7 साल से हम एक बेड पे सोते हैं। मैं इस साइड नमाज पढ़ता हूँ, उस साइड इसका भगवान का फोटो है। आई एम मुस्लिम हियर, उसके पीछे देखो भगवान का फोटो लगा है, ऊपर दरबार साहब का। मेरा किसी का नहीं लगा, मगर हम बिलीव करते हैं कि यूनिटी मस्ट। You have put दरबार साहब अपर साइड है, नीचे वो श्री भगवान कृष्ण का फोटो लगा है। ये मैं आगे होता हूँ, 10 साल इसको हुए हैं, किसी ने नहीं उखाड़ा। Very interesting. Listen, So you have got Sri Ram here, you have got Darbara Sahib there. Actually, the main property is Sardar Ji's, okay? But I am running this restaurant from last 18 years. So restaurant is run by is owned by a Sardar. Sardar Ji. You are the main manager, I'm the who's a senior manager, okay? Javed, Okay. and your assistant is We Somraj. are half our staff, half are Muslims, half are Hindus here, okay? Wow. From last 18 years, I am managing this. कभी भी नोक जोक नहीं हुए आपस में. दिस इज कॉल्ड कश्मीर इन कश्मीरी. हमारी जो बाहर पिक्चर डिफेम की जाती है ना, सरकार को कहिए No, but the terrorists have defamed you, no? They have singled out people based on their religion. Don't blame us, Mr. Rajiv sir. Don't blame us. Tell the government there. Tell your government, प्यार करो हमसे और हमसे प्यार ले लो. This has happened for the first time in 35 years that tourists have been targeted. It never happened in 90s. It never happened at the peak of the militancy in 91, 92. This is the first time when innocent tourists were targeted. I mean, who is at loss? It's the Kashmiris who are at loss. So is there anger among Kashmiris now against terrorism? I mean, each and every district in Kashmir has come out in protest. Each and every
sector of the society has come out and they have protested against what has happened. It's totally against Kashmiriyat. It's against the values of Kashmiris. So each and every Kashmiri is against this. And I'm told you are going to inaugurate your new hotel here on the 1st of May. That's today. Today was supposed to be the inauguration for my hotel, and many people like me. I mean, there are like 4,000 hotels coming up in Pahalgam. 4,000 hotels coming up in Pahalgam alone. Which are about to start their operations. Maybe some of them were supposed to start in May, like me. Some of them were supposed to start 4 months from now. This year we were expecting a room inventory of around 8,000 rooms. New 8,000 rooms opening in Pahalgam. And you have come back from the US to start this hotel in Pahalgam. By profession, I was an investment banker in US, in New York City. And I moved back to India with this intention that things are very normal here. And we should be, I thought this was the best time to start my own venture here in India. And have you given up? Have you given up on your hotel dream? Absolutely not. Kashmir has seen the worst times in 90s. Absolutely not. We will come out. We'll come up. We'll come back. We'll come out of this difficult situation with the support of 140 crore people. And we all have to be united together. There are people like me who came from outside India to start their own venture. There are people who have taken loans. There are taxi walas, pony walas, tempo owners, small houseboat owners who have taken huge loans from the banks, from the market to start their ventures. And they are all positive, and we are all positive that things will not be like this. Maybe 20 days, 25 days, things will be normal and things will come normal life and people will start coming back to Kashmir once again. This is not the end of Kashmir. Kashmir has seen worse times in the past. There's a lot of negativity also going on in the media, and it's due. It is supposed to happen. 28 people have died, innocents have died. Yes. All I'm requesting, it should not be in the name of Kashmir. Okay. Period. It should not be in the name of Kashmir. Thank you, my friend. Thanks a lot, sir. Thank you. ये जो कह रहे हैं ना कि करोड़ों इंडियंस हमारे यहाँ आए नहीं, ये उनके मुंह में, उनके दिमाग में डाल के नफरत बढ़ाते. Don't do this. Thank you. So, Rajdeep ji, have a tea, a cup of tea, please. That Special tea you're going to give me? Please have it. Come on, I cannot say no. What tea will you give me? Yeah, we will give you kahwa. Kashmiri You have kahwa? Yes. Chalo, I'll have some kahwa with you. Come on, let's have some kahwa together. We found one small group of tourists who've actually come here 3 days ago. Where have you come from? Malappuram. Kerala. Come from Kerala? Malappuram. Why you have come to Kashmir? Beautiful place. Yeah, you find it beautiful. But didn't the attack in Baisaran frighten you after that? No. No? You're not feeling frightened? No. What is the best thing about Kashmir? What have you liked the most? Huh? Srinagar. You went on the lake? Yes. Dal Lake? Dal Lake ke room hai. Yes. Dal Lake. Dal Lake room. Dal Lake room? Houseboat? Yes. Whole family? All from Malappuram? Very nice. Very good. Family from Malappuram. Family from Malappuram. Good to see you. C'est la vie. So be it. Are lovely. बारिश के पहले बहुत रश था इधर. रश था बहुत. कितना कमा लेते थे दिन के? 2000, 3000, 4000 जैसे टूरिस्ट आते थे अच्छा कमाते थे. और अब बिल्कुल कोई टूरिस्ट नहीं. कुछ भी नहीं है. अब बस बैठे हैं दुकानों की रखवाली करते हैं इधर. आप डिस्काउंट देंगे? 50%. हाँ? हद से ज्यादा डिस्काउंट. कितना डिस्काउंट? दिल तो चाहता है कि टूरिस्ट लोग आए. आपका दिल चाहता है टूरिस्ट आए. उन्हीं से तो पूरी चमक है इस कश्मीर की. लेकिन बैसरन के बाद क्यों आए टूरिस्ट? आप लोग तो डरे हुए हैं ना. इंशाल्लाह धीरे धीरे डर खत्म होगा. जिसने ये किया वो सजा भुगतेगा इंशाल्लाह. आज तक अगर कश्मीर में मिलिटेंसी थी पीक पर 2-3 साल से तो बिल्कुल शांति थी कश्मीर. मगर अचानक से ये टूरिस्ट के साथ जो हुआ ये हमारे भाइयों के साथ हुआ. और ये टूरिस्ट हमारे कश्मीर की सिर्फ आन बान शान ही नहीं है, ये हमारी जान भी है.
हम उनके लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि इनको मतलब सेफ कैसे रह जाए, और अगर टूरिस्ट यहाँ ना हो जाए तो कश्मीर पूरा बेरोजगार हो नहीं, जाएगा। यही तो है ना, यही तो पाकिस्तान चाहता है कि टूरिस्ट ना आए, हिंदू मुस्लिम फसाद हो, यही तो चाहता है। देखिए, अगर पाकिस्तान चाह रहा है तो इंडिया तो बहुत बड़ा है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को उनको जवाब देना चाहिए, ये हम भी चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि जवाब दे? क्यों नहीं चाह रहे हैं? हाँ? जवाब देना चाहिए। देना है, गवर्नर प्रशासन को जवाब देना है, डिफेंस को जवाब देना है। पाकिस्तान के अगर ये टेररिस्ट पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान को जवाब देना है ना। उनको भी जवाब, वो तो उनकी बात, सेंटर की बात है, उनसे जवाब लेना। पर आप सपोर्ट करेंगे जो भी एक्शन है? कश्मीर को जैसे सपोर्ट चाहिए हम तो करते रहे। बच्चा सपोर्ट आपने करेगा, देखा क्यों नहीं होगा करेगा? कि लोकल सपोर्ट के साथ ही ये जाने कम हो गई, क्योंकि जिस जगह पर ये अटैक हुआ वहाँ पर गाड़ी का कोई साधन नहीं है, यहाँ घोड़े से या पैदल से। जब ये वाक़ा हुआ वहाँ अगर कश्मीरी लोकल नहीं होते तो शायद इससे ज्यादा और नुकसान हो जाता। I'm at the very spot in Pahalgam where tourists would gather to take the pony ride up to Baisaran, 5 kilometers away. Before the 22nd of April, this place would be crawling with tourists and ponywalas. Now there is literally no one. A sign of just how Pahalgam has changed in the matter of a few days. नमस्कार, कैसे हो? जी सर, ठीक है। और ठीक है सर। क्या नाम है आपका? राउफ। जी सर। आप पोनी का बिजनेस है? जी जी, घोड़े वाला हूँ मैं। कितने घोड़े हैं आपके? 10 घोड़े। 10 घोड़े? जी सर। अब कोई नहीं है? बिल्कुल खाली। बिल्कुल खाली? बिल्कुल खाली है सर। पर क्या करें, बैसरन के बाद उस दिन आप कहाँ थे? सर हम तो यही थे। ये तो मैं समझता हूँ कि शायद उन लोगों की खुशनसीबी थी कि हम लोग खुद साथ नहीं थे। खुद साथ होते तो हम लोग तो लड़ते। आप लड़ते? बिल्कुल लड़ते सर, और क्या। फिर बाकी के जो घुड़सवार वो लड़े क्यों नहीं? सर वो लोग लेबर थे, उनको नहीं पता था, वो डर गए। अगर हम जैसे मालिक रहते साथ में तो हम तो लड़ते सर, और इस चीज में तो लड़ना ही है ना सर। तो आपके कुछ दोस्तों ने बचाया उनको, लाए वहां से पहाड़ से? हमारे ही कलीग थे जिन लोगों ने बचाया उनको। जो हुआ वो तो उसमें तो हम लोग शर्मिंदा है। इसके आगे तो हम लोग होने नहीं देंगे, चाहे फिर हमें कोई भी करना पड़े। पहलगाम तो कहीं था ही नहीं। हम लोगों को खुद भी हैरानी हो जाती है कि जब मुझे मेरे आदमी ने फ़ोन किया कि यहाँ फायरिंग हो रही है, मैंने उसको कहा टूरिस्ट का कहाँ है, उसने कहा मेरे साथ ही है। मैंने उसको कहा घोड़े छोड़ और उनको नीचे लेके आ जा। मुझे उस टाइम भी यकीन नहीं हुआ कि सच में बैसरन में भी हमला हो सकता है, क्योंकि ये एरिया पीसफुल माना जाता है। जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों ने भी 3 दिन घर में, हमारे घर में, मेरे अपने घर में चूल्हा ही नहीं जला। मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ सर। मसला बन गया था कि लोगों को पूछ के मारना, ये तो सरासर हमारे माथे पे एक दाग लग गया। सर मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ उस पार के लोगों के, कश्मीर बदल गया है। कश्मीर में आपका जो डर था, यहाँ जो आप लोगों ने डर फैलाया था, वो 2019 के बाद खत्म हो गया है। जो लश्कर हो या पाकिस्तान, लश्कर हो, जो भी हो, व्हाटएवर जो भी हो, उनकी जितनी भी तंजीमें हैं, हम लोग डरने वाले हैं ही नहीं। अब तो बोलते हैं ना कि गीदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। अब पुलिस, आर्मी, CRPF नहीं करेगी। अब जो सामना होगा, आमना सामना होगा, वो लोगों से होगा। लोगों से करना पड़ेगा। अगर कोई लोकल सपोर्ट भी इनको दे तो इस बार ये लोगों के साथ सामना है इन लोगों का, जहां भी। सर जा सकते हैं? इंडिया टुडे आज तक से है। जी सर। नहीं सर, ऐसे कैसे जाएंगे? नहीं कोई नहीं सर, इधर नहीं। नहीं, अफसर कहाँ है? अफसर ऊपर है सर, बैसरन। सब बैसरन गए हैं? जंगलों में ऊपर है अफसर। अफसर सब ऊपर है, यहाँ कोई नहीं है? इधर नहीं है। यहाँ पूछताछ हो रही थी पुनी वाले वगैरह की? वो टीम अलग है, वो सर दूर है ऊपर। पर अब नहीं जा सकते किसी से? इधर नहीं है सर, कोई नहीं है? इधर नहीं है सर, इधर कोई नहीं है। लेकिन तैनाती क्या क्या किस तरह की तैनाती है, पूछ नहीं सकते किसी से? वो सर उधर गए हुए ना, बंदे भी उधर ही हैं। आपके अफसर सब ऊपर बैसरन में है? घोड़े वाले, गाड़ी वाले सब ऊपर हैं। Okay, we've come to the police headquarters here in Pahalgam, where we've been told that all the top police officials today are in Baisaran, where a number of officials from Delhi have also come.
as part of the investigation into what happened that day, whether there were security lapses and much more. Many of those questions will obviously be answered in the future. For now, though, as I said at the very outset, Pahalgam is a town still coming to terms with what happened on the 22nd of April. It is a terror attack that has perhaps changed Pahalgam forever. What the future holds, no one quite knows. Umeed pe duniya kayam hai is a word that we hear on the streets of Pahalgam. Hope lives eternal. Rajdeep Sardesai in Pahalgam for India Today.